हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं संगीता दलबेरा आज आपको ये बताने जा रही हूँ कि मेरे फेसबुक पेज पे मैंने अपना ओम साईराम चैनल के और एक लिंक मैंने डाला है और उसका नाम मैंने रखा है, उस पेज का नाम मैंने रखा है साई अनंत बानी। तो आप काइंडली उस फेसबुक पेज पे जाके भी साई अनंत बानी पेज को लाइक कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। और एक बात, ये वीडियो सुनने के बाद अगर किसी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो काइंडली मेरी मेहनत पे पानी ना फेरिएगा, काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा और वीडियो का कंटेंट आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो फिर मैं आज सुनाऊंगी पहले गीता ज्ञान के बारे में, उसके बाद मैं साईं बाबा के बारे में, उसके बाद मैं साईं बाबा के बारे में दो चार लाइनें कुछ सुनाऊंगी जो कि गीता ज्ञान के साथ इंटरनली कनेक्टेड है। और उसी के बीच में मैं एक कहानी सुनाऊंगी जो कि आपको सीखने के लिए कुछ मिलेगा। तो दोस्तों, आज मेरी टॉपिक है प्रेम का महात्म्य क्या है। तो गीता ज्ञान में भी यही सब बताया गया है और साईं बाबा ने भी बोला था कि यदि जल को मुट्ठी में हम कसकर बांधे ना, जल कैसे भी करके अपना मार्ग बना के निकल जाता है। यदि जल को मुट्ठी में कसकर बांधे, जल कैसे भी करके अपना मार्ग बना के निकल जाता है। इसी जलधारा के जैसी अवस्था हमारे अपनों के साथ ही तो होता है। इसी जलधारा के जैसी अवस्था हमारे अपनों के साथ ही तो होता है। हम जिसे प्रेम करते हैं, हम सदा उन्हें अपने समीप रखना चाहते हैं, खुद से दूर कभी नहीं होने देते हैं। चिंता करते हैं कि कहीं उसके साथ कुछ बुरा घटना तो नहीं घट रहा है। और ऐसे में हमारा अपना क्या सोचेगा, और हम बीच बीच में ये सोचने लगते हैं कि वो ठीक से खाना खा रहा है कि नहीं, ठीक से सो रहा है कि नहीं, उसके साथ कुछ अनबन तो नहीं हो गया है। ऐसे बुरे बुरे ख्यालात आते हैं और हम जबरदस्ती जिसे हम प्रेम करते हैं उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और इसको क्या कहा जाता है पता है आप सबको? हमारे जो अपने, हम जिसे अपने मुट्ठी में बांध के रखना चाहते थे, वो ये सब हरकतें देख देख के धीरे धीरे हमारे हाथ से निकल कर चले जाते हैं। इसीलिए जिन्हें आप प्रेम करते हैं उन्हें स्वतंत्रता दीजिए। इसीलिए जिन्हें आप प्रेम करते हैं उन्हें स्वतंत्रता दीजिए, उनके सोच को स्वतंत्रता दीजिए, ताकि वो आपके करीब आने के लिए विवश हो जाएंगे। और यही तो दुनिया की रीत है। दोस्तों, आप सभी को पता है, चाहे दुनिया में कितने भी प्रॉब्लम आ जाए, किसी का करोड़ों प्रॉब्लम आ जाए, दुनिया के किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में कोई भी फंस जाए ना, तो हर प्रॉब्लम का सल्यूशन गीता में है। हर प्रॉब्लम का सल्यूशन, चाहे फैमिली प्रॉब्लम हो, कोई किसी क्राइम में फंसा हो, कोई सा भी दुनिया का प्रॉब्लम है, स्टडी रिलेटेड कुछ भी, सारा प्रॉब्लम का सल्यूशन गीता में है। तो दुनिया में और भी बहुत सारे रिलीजियस किताबें हैं जो कि गीता ज्ञान में जो कुछ भी लिखा गया है आसपास उसी के साथ मिलते जुलते रहते हैं। और साईं बाबा भी
गीता ज्ञान में जो कुछ लिखा गया, साईं बाबा भी कुछ कुछ बातें ऐसे बोले हैं। हम बात कर रहे थे जिसे हम प्रेम करते हैं उन्हें कैसे रखना चाहिए। उन्हें बांध के रखना नहीं चाहिए, उन्हें स्वतंत्रता देना चाहिए, उनके मन को, उनके सोच को स्वतंत्रता देना चाहिए। उन्हें अपना मार्ग खुद चुनने की आज़ादी दीजिए, क्योंकि आप हमेशा उनके साथ मार्ग दिखाने के लिए नहीं रहेंगे। इसीलिए अपनों के साथ अवश्य रहिए, इसीलिए अपनों के साथ अवश्य रहिए, ना कि उनको कंट्रोल करें, ना कि उनको बांध के रखे। ये करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अच्छे से विचार कीजिए। दोस्तों, मैं आज आपको एक कहानी सुनाऊंगी और ये कहानी है गुजरात की एक लड़की और मुंबई के एक लड़का के बारे में, जो कि सच, एकदम सच कहानी है, ट्रू लव स्टोरी है। तो राहुल जो है और प्रिया जो है, दोनों अपने रिश्तेदारों, अपने फैमिली के रिश्तेदारों के अंदर ही दोनों का रिलेशन है। एक शादी में राहुल और प्रिया मिले थे। प्रिया का उतना ध्यान नहीं था। प्रिया एक्चुअली में +2 पढ़ रही थी, +2 साइंस, और राहुल जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अभी भी है। और ये सच घटना है। मेरी एक दोस्त बता रही थी मुझे 6 महीने पहले, और उसकी सारी बातें सुन के मैं ये आप सबको बता रही हूँ। और वो मिले दोनों, तो राहुल प्रिया को मन ही मन पसंद करने लगा, और शादी ख़त्म होने के बाद वो चला गया। बाद में प्रिया को पता चला कि ये लड़का इसको पसंद करता है, तो मन ही मन वो खुश होने लगी। और +2 सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, और बाद में वो अपने मम्मी पापा को ऐसे मीन्स बोल के सुनाई कि पापा मम्मी, मैं थोड़ा मुंबई घूमने के लिए जाना चाहती हूँ। पापा मम्मी ने पूछा क्यों, कि मेरी दोस्त है और उसके साथ मैं घूमने जाऊँगी। तो पापा मम्मी ने परमिशन दे दिया, और एग्जैक्ट तो वो जा रही थी उस लड़का को मिलने के लिए ना, तो दोनों दोस्त मिलके गए और फटाफट मुंबई पहुंच के राहुल को मिलने के लिए चले गए। राहुल का एड्रेस भी इसको पता था, कहीं ना कहीं से इसने जुगाड़ कर लिया, क्योंकि प्यार तो है ही ऐसा ही चीज़ कि पत्थर को भी पानी कर देता है। और प्यार को कहा जाता है इसीलिए भगवान का पूजा। जो कोई भी प्यार करता है उसी को पता होगा, जो कोई प्यार करता है ना, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, सारा कायनात साथ दे देता है। तो वो मुंबई मिलने के लिए लड़का को चली गई प्रिया, और वो लड़का ऐसे ही ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था, तो अचानक प्रिया को और उसकी दोस्त प्रिया और प्रीति को देख के हैरान हो गया। अरे प्रिया जी आप? तो हाँ मैं। तो वो बोला आप यहाँ पे क्यों आए हैं? वो थोड़ा घबरा के, मीन्स एक अकेली लड़की ऐसे अचानक चले आए, तो आप समझ सकते हैं ना। तो आप यहाँ पे क्यों आई है? तो बोले आपसे मिलने। वो फ्रैंकली आंसर करती गई कि आप मुझे पसंद करते। किसने बताया आपको? मैंने सुना मैं भी आपको पसंद करती हूँ। तो वो लड़का फटाफट मना कर दिया, नहीं नहीं काइंडली आप घर चले जाइए, मैं आपको अलाउ नहीं कर सकता। तो बहुत सारे कुछ सुनाया होगा। तो वो लड़की इतना उसको ख़राब लगा, वो प्रीति के साथ चली गई, फटाफट गुजरात चली गई। और गुजरात पहुंच के उसने ठान लिया कि इसने मेरे दोस्त के सामने मुझे ऐसा ठुकराया, जबकि ये मुझे पसंद करता है, मन ही मन पसंद करता है और बताता भी नहीं है। तो मन ही मन पसंद करता है, बताता नहीं, ऐसे सोच के वो मन ही मन सोचने लगी प्रिया कि मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ ऐसा मैं अपने करियर को टॉप लेवल पे लेकर जाना चाहूँगी, और मैं तो इसको कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगी। ये मेरे को समझता क्या है, क्योंकि एक्चुअल में ये जो प्रिया थी ना, प्रिया थी नहीं मीन्स अभी भी है,
ये बहुत ही गरीब घर से बिलोंग करती है। +2 सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद वो राहुल से मिलने गई थी और आने के बाद वो एंट्रेंस दी, इंजीनियरिंग का एंट्रेंस दी। तो जब वो एंट्रेंस वगैरह दी तो उसे IIT लेवल का एंट्रेंस में वो क्वालिफाई कर गई और उसको ब्रांच मिला कंप्यूटर साइंस। तो इतना खुश हो गई वो 4 साल के लिए एक बहुत ही अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने लगी। और 4 साल कंप्लीट होने के बाद पैसा, क्योंकि इसके घर में बहुत सारे पैसों की तंगी थी और दोस्त लोग सब मिलके इसको जुगाड़ करके पढ़ाए। और मम्मी पापा ने भी कुछ इसको हेल्प किया, सब मिलकर इसको पढ़ाए 4 साल तक। 4 साल के बाद ये एमटेक कर रही थी। एमटेक ख़त्म तो नहीं हुआ था, उसी के बीच में इसका एक ट्रेनिंग आ गया मुंबई के लिए। जो कैंपस सिलेक्शन होता है, कैंपस सिलेक्शन होने के बाद क्या एक इन लोगों का मीटिंग वगैरह रहता है। 4 लोग एक लेटर भेजे थे और कंपनी के जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं इसे बुलाए। तो भगवान की चमत्कार तो देखिए, वो जिस कंपनी पे गई ना मीटिंग करने के लिए, वहाँ पे राहुल भी था। एक मल्टीनेशनल कंपनी, उस कंपनी का नाम मुझे नहीं पता, बट वहाँ पे जितने भी HR थे, 6-7 कंपनी का HR और एग्जीक्यूटिव लेवल के ऑफिसर्स, इंजीनियर्स, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स, सेल्समैन, फाइनेंसर, जितने भी सारे डिपार्टमेंट्स के जो भी थे वो आए थे। और वहाँ पे प्रिया भी गई थी। इन लोगों के बीच में कंपनी को लेकर, हर एक कंपनी को लेकर कंपटीशन हुआ, डिस्कशन हुआ। तो वो सामने राहुल ने प्रिया को देखा, क्योंकि प्रिया को तो पहले से पता था, वो कुछ नहीं बोली। राहुल उसे देख के आश्चर्यचकित हो गया और बात करने की कोशिश किया, बट प्रिया बात नहीं की। बट मन ही मन वो चाहती थी कि ये मेरे से आगे बात करे। तो जब सब लोगों का, इन लोगों का मीटिंग वगैरह ख़त्म हुआ तो राहुल खुद जाके बोला कि आप कैसे आए, क्या, मीन्स वो स्पीचलेस था। वो स्पीचलेस हो गया कि ये कैसे, कहाँ, इतनी पढ़ाई। तो वहाँ पे साइड पे उनके जो सीनियर ऑफिसर थे उन्होंने बोला ये हमारी कंपनी की, उस कंपनी की हेड है। तो ये सुन के इसके पैरों के तले ज़मीन खिसक गया कि ये इतनी पढ़ाई कब की, ये मेरे को तो पता ही नहीं चला। मैं इसको क्या कुछ सुनाया था और ये मेरे से ऊपर चला गया। फिर भी वो लड़की कुछ नहीं बोली और वो उसको जाके छोड़ा। वो जहाँ पे रहने आई थी, होटल में या लॉज में, उसे बोला कि आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने आपको बहुत कुछ सुनाया था और आपने बिना कुछ बोले आप यहाँ से चली गई, मुझे मिसबिहेव भी नहीं किया, इतना कुछ सहा मैंने आपको, इतना कुछ उल्टा पल्टा कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आप जैसा लड़की आज तक नहीं देखा, आप लाखों में क्या, आप करोड़ों में एक है, बोल के उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। तो वो लड़की फिर भी नहीं मान रही थी। बाद में वो मान गई और बोली कि मैं आपसे शादी करने के लिए राजी हूँ, आप मेरे मम्मी पापा से पूछ लीजिए। वो लड़का, देखिए सोचिए, वो लड़का कौन से स्टेटस की, और लड़की कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो भी राजा होता है कभी ना कभी, ऐसी कहावत है, राजा कभी भी भिखारी बन सकता है और भिखारी कभी भी राजा बन सकता है। तो मेहनत एक चीज़ है, मेहनत को भगवान की पूजा कहा जाता है। तो इसी कहानी में आप सब ने देखा प्रिया ने कैसे अपनी मेहनत की बल पे शिद्दत से इंजीनियरिंग लेवल का ये एंट्रेंस क्वालिफाई किया और हायर लेवल पे गई। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि ये कहानी और वीडियो आपको कैसा लगा
कमेंट सेक्शन पे जाके काइंडली कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ओम साई राम, जय साई राम।